नमस्कार। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। उपज करियर इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पिछली कक्षाओं में राजस्थान के विगत परीक्षाओं में आए हुए महत्वपूर्ण एमसीक्यू सोल्व किए थे, वैसे ही आज भी हम राजस्थान के कला एवं संस्कृति के राजस्थान के प्रमुख त्योहारों से संबंधित पिछली परीक्षाओं में आए हुए एमसीक्यू अपन सोल्व करेंगे। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। आज का पहला प्रश्न है कि हरियाली तीज का त्योहार किस माह में मनाया जाता है। जूनियर इंस्ट्रक्टर वायरमैन एग्जाम 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन है भाद्रपद माह में, ऑप्शन ब श्रावण माह में, ऑप्शन स कार्तिक माह में या ऑप्शन द फाल्गुन माह में। तो जो हरियाली तीज होती है कब मनाई जाती है? भाद्रपद में मनाई जाती है या श्रावण में मनाई जाती है या कार्तिक में या फाल्गुन में? तो सही विकल्प का अपन को चयन करना है। भाद्रपद माह में जो आती है ये आती है अपनी बूढ़ी तीज, जिसे अपन सातुड़ी तीज भी कहते हैं। सातुड़ी तीज भी कहते हैं और ये मनाई जाती है कब? ये मनाई जाती है भाद्रपद कृष्ण पक्ष की तृतीया को। इसके अलावा फाल्गुन माह, इसमें आती है फाल्गुन पूर्णिमा को। क्या आता है? फाल्गुन पूर्णिमा को क्या आता है? कौन सा त्योहार आता है? होली। तो सही आंसर क्या होगा अपने लिए? हरियाली तीज। हरियाली तीज से ही राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत होती है। तो हरियाली तीज कब आएगी? श्रावण माह में। इसे क्या कहते हैं अपन? श्रावणी तीज, हरियाली तीज भी से कहते हैं। और श्रावणी तीज जो कि कहाँ की फेमस है? जयपुर की। कहाँ की? जयपुर की। तीज की सवारी निकाली जाती है। राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत भी यहाँ श्रावणी तीज से होती है। आगे चलते हैं अपन। सही विकल्प अपना ऑप्शन नंबर बी, श्रावण माह में हरियाली तीज का त्योहार मनाया जाता है। आज का क्वेश्चन नंबर सेकंड है, राजस्थान में लठमार होली कहाँ खेली जाती है? निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का अपन को चयन करना है। ये एनिमल अटेंडेंट 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन है बाड़मेर में, ऑप्शन ब भिनाई में, ऑप्शन स बांसवाड़ा में या ऑप्शन ड है महावीर जी। तो सही विकल्प का अपन को चयन करना है। कौन सी होली? लठमार होली। जब होली का त्योहार अपने यहाँ कब आता है? होली मनाई जाती है फाल्गुन पूर्णिमा को। फाल्गुन पूर्णिमा को होली का त्योहार मनाया जाता है, जिसमें लठमार होली, जैसे बाड़मेर में बाड़मेर का संबंध आता है, वो आता अपना है पत्थर मार होली से। पत्थर मार होली से संबंध आता है जो अपने बाड़मेर का आता है। और बाड़मेर में ही इलोजी की सवारी निकाली जाती है। इलोजी की सवारी कहाँ निकाली जाती है? बाड़मेर में। इलोजी को ही अपन छेड़छाड़ के लोक देवता कहते हैं। छेड़छाड़ के लोक देवता किसे कहते हैं? इलोजी को कहा जाता है। इलोजी की सवारी निकाली जाती है बाड़मेर में। बिनाई का संबंध आता है जो अपने आता है, किससे आता है? यह आता है कोड़ामार। कोड़ामार होली कहाँ खेली जाती है? ये खेली जाती है बिनाई में। तो लठमार होली का जो संबंध आता है अपने, सही विकल्प क्या होगा? महावीर जी। कहाँ? करौली। तो सही विकल्प क्या होगा अपने लिए? ऑप्शन नंबर द, महावीर जी। इनका संबंध कहाँ से आता है? लठमार होली से।
आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, जो कि देवउठनी एकादशी के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? किसके बारे में? देवउठनी एकादशी। ऑप्शन आ कहता है कि इस दिन चतुर्मास अवधि समाप्त होती है। ऑप्शन ब है कि इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने की निद्रा के बाद जागते हैं। और ऑप्शन स है इस दिन तुलसी और शालिग्राम का विवाह संपन्न हुआ। और ऑप्शन द है यह दिन आषाढ़ शुक्ल एकादशी को मनाया जाता है। तो अपन को यहाँ सही विकल्प का चयन करना है, जो कि देवउठनी एकादशी के बारे में है। तो सही विकल्प क्या होगा? इस दिन चतुर्मास की अवधि समाप्त होती है। ये बात बिल्कुल सही है। इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने की निद्रा के बाद जागते हैं। ये बात भी बिल्कुल सही है। इस दिन तुलसी और शालिग्राम का विवाह संपन्न होता है। ये वाली बात भी बिल्कुल सही है। लेकिन यह दिन आषाढ़ शुक्ल एकादशी को मनाया जाता है। कौन सा? आषाढ़ शुक्ल एकादशी को। ये आषाढ़ देवउठनी जो एकादशी आती है वो आती है अपने कार्तिक शुक्ल एकादशी को। कब आती है? कार्तिक शुक्ल एकादशी को, ना कि आषाढ़ शुक्ल एकादशी को। आषाढ़ शुक्ल जो एकादशी को वो आती है, जो आती है अपने देवशयनी एकादशी। देवशयनी एकादशी कब आती है? ये आती है आषाढ़ शुक्ल एकादशी को। तो सही विकल्प अपने लिए क्या हुआ यहाँ पर? ऑप्शन नंबर द। देवउठनी एकादशी कब आती है? कार्तिक शुक्ल एकादशी को। आगे चलते हैं आज का अगला क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4, अक्षय तृतीया का त्योहार कब मनाया जाता है? ये सेकंड ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन अपने लिए वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है, या ऑप्शन ब है जेठ महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है, या वैशाख महीने की कृष्ण पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है, या फिर आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। तो अक्षय तृतीया, जिसे अपन अक्षय तृतीया, इसको अपन क्या कहते हैं? अबुझ सावा भी कहते हैं। अबुझ सावा। अबुझ सावा मतलब इस दिन कुछ भी मांगलिक कार्यक्रम अपन बिना बूझ के कर सकते हैं। किसी से बूझने की कोई आवश्यकता नहीं रहती है। इस दिन अपन को जो भी कार्यक्रम या कुछ भी प्रोग्राम करना होता है तो उसमें किसी से, पंडित जी या किसी से भी पूछने की कोई आवश्यकता नहीं होती। इसीलिए इसको अबुझ सावा कहा जाता है। तो इसका त्योहार कब मनाया जाता है? ये आता है अपने वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया को। कब आता है? वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया को। आगे चलते हैं अपन आज का क्वेश्चन नंबर 5, जो कि गणगौर के अवसर पर होली की राख से बने केक की अंकुरों के साथ पूजा की जाती है। तो गणगौर पे जब होली की राख के साथ जो अंकुरों से पूजा की जाती है तो उसके लिए किस अंकुर मतलब किसके अंकुरों का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है अपने चावल, ऑप्शन ब है बाजरा, ऑप्शन सी जौ, और ऑप्शन द मक्की। तो गणगौर कब मनाई जाती है? ये मनाई जाती है अपने चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया को। और जो गुलाबी गणगौर है, गुलाबी गणगौर, इसका संबंध कहाँ से आता है? अपने नाथद्वारा से। कहाँ से? नाथद्वारा से। मनाई कब जाती है? ये मनाई जाती है चैत्र कृष्ण की पंचमी को। चैत्र शुक्ल की पंचमी को गुलाबी गणगौर का संबंध नाथद्वारा से आता है। तो जो गणगौर के अवसर पर होली के राख से बने केक की जो अंकुरों के साथ पूजा की जाती है, उसके लिए सही विकल्प क्या होगा अपने लिए? जौ। क्या होगा? जौ। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है, जो कि गुड़ला त्योहार से संबंधित है कि गुड़ला त्योहार के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? अपन को गलत का चयन करना है।
यह त्योहार चैत्र कृष्ण अष्टमी से चैत्र शुक्ल तृतीया तक मनाया जाता है। क्या ये बात सही है? गुड़ला एक छिद्रित घड़ा होता है जिसमें दीपक जलाया जाता है और इस त्योहार का समापन गंगा सप्तमी के दिन होता है। ऑप्शन द है, बालिकाएं गुड़ला लेकर गांव की गलियों में मंगल गीत गाती है। तो गुड़ला त्योहार, इसका संबंध आता है अपने मारवाड़ से। और जो ये त्योहार मनाया जाता है, ये मनाया जाता है अपने चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी को। और जो गुड़लेखा था वो मल्लूखा का सेनापति था। इसका संबंध आता है राव सातलदेव जो कि जोधपुर के शासक थे। मल्लूखा था जो कि पिपाड़ का था, पिपाड़ नागौर का संबंध आता है उससे। और उसने वहां से 140 कुंवारी कन्याओं को अपहरण कर लिया था। उसके लिए जो मारवाड़ के शासक राव सातलदेव थे, इन्होंने उनको छुड़ाया और इस चक्कर में इनका एक युद्ध हुआ था। युद्ध का नाम आता है अपने कोसाणा का युद्ध। कोसाणा का युद्ध हुआ था। और कोसाणा का युद्ध हुआ, इसमें राव सातलदेव ने जो गुड़लेखा था इसको मार दिया था। इसी के उपलक्ष्य में ये त्योहार मनाया जाता है, जो कि छिद्रित मटके में छिद्रित घड़ा होता है, उसमें दीपक जलाए जाते हैं। और ये जो त्योहार है चैत्र कृष्ण अष्टमी से चैत्र शुक्ल तृतीया तक मनाया जाता है। और बालिकाएं गुड़ला लेकर गांव की गलियों में मंगल गीत गाती है। लेकिन जो इस त्योहार का जो समापन की बात कर रहा है, ये गंगा सप्तमी को नहीं होता है। इसका समापन इसमें दे रखा है कि चैत्र शुक्ल तृतीया तक चलता है ये। तो इसका समापन चैत्र शुक्ल तृतीया तक होता है। तो यहाँ पर अपने लिए सही विकल्प क्या होगा? ऑप्शन नंबर 6। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आज का क्वेश्चन नंबर 7 है, जो कि गणगौर के त्योहार का आयोजन किस माह में होता है? निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर का अपन को चयन करना है। एनिमल पशु परिचय एग्जाम 2023 में आया हुआ है। वैशाख में होता है, श्रावण में होता है, या फाल्गुन में होता है, या चैत्र में होता है? तो जो गणगौर आती है, गणगौर का त्योहार कब आता है अपने? ये आता है चैत्र में। चैत्र में। तो सही विकल्प क्या होगा अपने लिया? चैत्र। फाल्गुन में आती है, जो कि फाल्गुन पूर्णिमा। फाल्गुन पूर्णिमा को तो होली मनाई जाती है, जो कि भक्त प्रहलाद की याद में मनाई जाती है। और होली के दिन ही अब रबी की फसल की कटाई के उपलक्ष्य में ये त्योहार होली का मनाया जाता है। और श्रावण में जो आती है अपनी छोटी तीज आती है, छोटी तीज। और इसी दिन त्योहारों का आरंभ होता है राजस्थान में। त्योहारों का प्रारंभ भी इसी से होता है, छोटी तीज से, श्रावणी तीज से। और वैशाख में आती है आखा तीज, अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया। तो सही विकल्प क्या होगा अपने लिए? चैत्र। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, राजस्थान में प्रतिवर्ष 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन मनाए जाने वाले त्योहार का अपन को चयन करना है। तो जो कि 14 जनवरी क्या आती है? मकर संक्रांति। तो इसका ऑप्शन नंबर अ है, गुब्बारा उत्सव से है। ऑप्शन ब गुलाब उत्सव से है। ऑप्शन स पतंग उत्सव से है। और ऑप्शन द ये रंग उत्सव से है। तो सही विकल्प अपने लिए क्या होगा यहाँ पर? 14 जनवरी को जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है अपने यहाँ पर पतंग उत्सव। कौन सा उत्सव? जो कि कहाँ? जयपुर में मनाया जाता है। जयपुर का प्रसिद्ध है पतंग महोत्सव। जब कब मनाया जाता है? मकर संक्रांति को, 14 जनवरी को। तो सही विकल्प क्या होगा अपने लिए? पतंग उत्सव, जो कि जयपुर का होता है 14 जनवरी को। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आज का क्वेश्चन नंबर 9 है, एक तरफ कॉलम दे रखा है, कॉलम फर्स्ट दे रखा है, एक तरफ कॉलम सेकंड दे रखा है, जिसका स्थान दे रखा है इधर अजमेर, चूरू, करौली, केसरिया जी, और सामने इनके मिलान करना है अपन को इनसे। तो ये जूनियर इंस्ट्रक्टर एग्जाम में आया हुआ है 2024 में। तो
अजमेर, अजमेर का संबंध किससे आता है अपने यहाँ पर? ये आता है अपने पुष्कर जी का त्योहार। किससे आता है? पुष्कर जी का त्योहार। तो इसमें आ जाएगा डी। चूरू का संबंध किससे आता है? ये आता है अपने सालासर, बालाजी का मंदिर कहाँ पर है? सालासर चूरू में। तो इसमें आ जाएगा ए। करौली का संबंध कहाँ से आता है? करौली का संबंध आता है केला देवी, केला देवी करौली। तो करौली में आ जाएगा बी। और केसरिया नाथ जी का आता है जो संबंध आता है, ये धुले गांव टोंक से आता है। तो सही विकल्प क्या होगा अपने लिए? डी ए बी सी। किसमें दे रखा है? डी ए बी सी। ऑप्शन नंबर अ में ही दे रखा है और यही अपने लिए सबसे उपयुक्त विकल्प होगा। तो सही विकल्प क्या है? ऑप्शन नंबर अ। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, राजस्थान का कौन सा दिन सबसे महत्वपूर्ण अबुझ सावा के लिए मान्य है? निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प का अपन को चयन करना है। जूनियर इंस्ट्रक्टर में आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो अबुझ सावा, अभी मैंने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में, अबुझ सावा क्या होता है? निर्जला एकादशी होती है, करवा चौथ होती है, शरद पूर्णिमा होती है या आखा तीज होती है? तो करवा चौथ जो आती है अपने, ये आती है कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती है, लंबी आयु के लिए व्रत रखती है। निर्जला एकादशी का संबंध आता है, ये अपने आता है ज्येष्ठ से, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी को आता है। तो आखा तीज जो है इसी को अपन क्या कहते हैं? अबुझ सावा कहा जाता है। ये आती है वैशाख शुक्ल तृतीया को, वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया को। तो सही विकल्प क्या होगा? आखा तीज। इसी को अबुझ सावा कहते हैं। और अबुझ सावा मतलब बिना बुझे अपन कोई सा भी मांगलिक कार्यक्रम कर सकते हैं, कोई भी किसी भी चीज की खरीदारी कुछ भी कर सकते हैं अपन। तो सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर आखा तीज। आगे चलते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 11 है अपने सामने। मारवाड़ क्षेत्र का लोकप्रिय त्योहार कौन सा? गुड़ला त्योहार मनाया जाता है। असिस्टेंट प्रोफेसर में कॉलेज एजुकेशन 2023 में आया हुआ है। कार्तिक कृष्ण अष्टमी से कार्तिक शुक्ल तृतीया तक मनाया जाता है, या भाद्रपद कृष्ण अष्टमी से भाद्रपद शुक्ल तृतीया तक मनाया जाता है, या श्रावण कृष्ण अष्टमी से श्रावण शुक्ल तृतीया तक मनाया जाता है, या चैत्र कृष्ण अष्टमी से चैत्र शुक्ल तृतीया तक मनाया जाता है। तो सही विकल्प का अपन को चयन करना है। बात कर रहा है ये गुड़ला त्योहार की। गुड़ला त्योहार मैंने पहले बताया था आपको कि गुड़ला जो कि राव सातल देव के द्वारा युद्ध में मारा गया था, उसके उपलक्ष्य में ये त्योहार मनाया जाता है, सातल देव की याद में। सातल देव की याद में ये त्योहार मनाया जाता है, जो कि कब आता है? ये कार्तिक में आता है, भाद्रपद में आता है और श्रावण में आता है, या चैत्र कृष्ण अष्टमी से चैत्र। ऑप्शन द कौन सा सही विकल्प होगा अपने लिए? जो गुड़ला त्योहार आएगा ये आएगा अपने भाद्रपद कृष्ण अष्टमी से भाद्रपद शुक्ल तृतीया तक। सही विकल्प होगा अपने नंबर बी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सॉरी, इसका आंसर भाद्रपद नहीं होगा, एक सेकंड। भाद्रपद चैत्र कृष्ण अष्टमी से चैत्र शुक्ल तृतीया तक, ये सही विकल्प ये होगा ऑप्शन नंबर द। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12 है, राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत जो कि श्रावणी तीज से होती है, वो तो अंत कहाँ से होता है? हरियाली तीज से, चतरा चौथ से होता है, या फिर शीतलाष्टमी से होता है, या गणगौर से होता है?
राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत होती है कि श्रावणी तीज से होती है। इसके बारे में एक कहावत फेमस है कि तीज त्योहारा बावड़ी और ले डूबी गणगौर। तो राजस्थान में जो त्योहारों की शुरुआत होती है तीज से। श्रावणी तीज से शुरुआत होती है और जो अंत होता है ये होता है गणगौर से। तो अंत पूछ रहा है कि अंत कहाँ से होता है, ये होता है अपने, सही विकल्प होगा गणगौर से। शीतलाष्टमी, शीतला माता का मंदिर कहाँ है? शीतला माता का मंदिर जो है यह है सील की डूंगरी। सील की डूंगरी जो कि कहाँ पर है? चाकसू जयपुर में है। और शीतलाष्टमी का त्योहार आता है, ये आता है चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन। इस दिन मेला लगता है और खंडित प्रतिमा की पूजा की जाती है। खंडित प्रतिमा। इसी दिन ठंडा खाना खाया जाता है। ठंडा भोजन शीतलाष्टमी को ही किया जाता है। चतरा चौथ का संबंध आता है, जो आता है अपने, ये आता है गणेश चतुर्थी से। गणेश चतुर्थी जो कि कब आती है? ये आती है अपने भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को। तो श्रावणी तीज अंत कहाँ से होगा? गणगौर से। शुरुआत कहाँ से होती है? हरियाली तीज, जिसे ही अपन श्रावणी तीज भी कहते हैं। श्रावणी तीज भी हरियाली तीज, श्रावणी तीज। छोटी तीज जो कि जयपुर की प्रसिद्ध है। आगे चलते हैं, ऑप्शन नंबर ड यहाँ पर सही आंसर होगा अपने लिए। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्न स्थानों में से कौन सा पत्थरमार होली के लिए प्रसिद्ध है? पत्थरमार होली कहाँ पर खेली जाती है? होली का जो मैंने कि आपको पहले बताया था कि जो होली का अपने यहाँ त्योहार मनाया जाता है, यह आता है अपने फाल्गुन पूर्णिमा को। कब आता है? फाल्गुन पूर्णिमा को। तो जो पत्थरमार होली होती है ये कहाँ पर खेली जाती है? तो महावीर जी को जो होली खेली जाती है, ये तो खेली जाती है कौन सी? लठमार होली। लठमार होली का संबंध तो कहाँ से आता है? अपने महावीर जी से आता है। बाकी जो पत्थरमार होली का संबंध आता है वो आता है अपने बाड़मेर से। सही विकल्प क्या होगा? बाड़मेर। और बाड़मेर में ही इलोजी जो कि इलोजी की सवारी निकाली जाती है, जो कि लोक देवता है कौन से? छेड़छाड़ के। छेड़छाड़ के लोक देवता। तो पत्थरमार होली का संबंध कहाँ से आएगा? अपने बाड़मेर से। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो कि क्वेश्चन नंबर 14 है। निम्नलिखित में से किसे गोगा नवमी कहा जाता है? मतलब गोगा नवमी का त्योहार किस दिन आता है? ऑप्शन नंबर है श्रावण शुक्ल पक्ष की नवमी को आता है, या भाद्रपद कृष्ण पक्ष की नवमी को आता है, या फिर श्रावण के कृष्ण पक्ष की नवमी को आता है, या फिर भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की नवमी को आता है। तो गोगा नवमी का त्योहार किस दिन मनाया जाता है? ये असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर में आया हुआ क्वेश्चन है। सही विकल्प का आपको चयन करना है। गोगा नवमी को। तो गोगा नवमी का जो संबंध आता है ये आता है अपने भाद्रपद कृष्ण पक्ष की नवमी को। क्या मनाया जाता है? गोगा नवमी। इसी से एक दिन पहले भाद्रपद कृष्ण पक्ष को अष्टमी को भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, इसलिए जन्माष्टमी मनाई जाती है।
जन्माष्टमी मनाई जाती है। और गोगा नवमी कब मनाई जाती है? भाद्र कृष्ण पक्ष की नवमी के दिन मनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 14 का जो विकल्प सही होगा अपने लिए भाद्र कृष्ण पक्ष की नवमी को, जो कि विकल्प नंबर बी में अपन को दे रखा है। सही विकल्प ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 15 है। तो निम्न में से कौन से कथन हिंदू त्योहारों के बारे में सही है? ये अपन को देखना है। एक तरफ दे रखा है अक्षय तृतीया, जो कि वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है। निर्जला एकादशी है जो जेठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। या फिर अक्षय तृतीया है जो कि चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है। और निर्जला एकादशी आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को। ऑप्शन दे रखा है कि 1 और 2 सही है। ऑप्शन ब है 3 और 4 सही है। ऑप्शन स है केवल 3 सही है। ऑप्शन द 1 और 4 सही है। तो कौन सा सही विकल्प है इसका अपन को चयन करना है। जो अक्षय तृतीया, इसी को अपन क्या कहते हैं? अबुझ सावा। अबुझ सावा, जो कि वैशाख और शुक्ल पक्ष की तृतीया को, ये बिल्कुल सही बात है। निर्जला जो एकादशी आती है ये आती है ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को आती है। इस दिन बिना जल ग्रहण करे, बिना जल ग्रहण के उपवास रखा जाता है। तो यहाँ पर अपने लिए 1 और 2 दोनों सही है, जो कि ऑप्शन नंबर में अपन को दिया हुआ है। सही विकल्प क्या होगा अपने लिए? ऑप्शन नंबर है 1 और 2 दोनों सही है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है। निम्न में से कौन सा त्योहार श्रावण महीने में नहीं मनाया जाता है? जूनियर इंस्ट्रक्टर में आया हुआ है। नाग पंचमी नहीं मनाई जाती है, या तीज नहीं मनाई जाती है, या फिर रक्षाबंधन नहीं मनाया जाता, या फिर जन्माष्टमी नहीं मनाई जाती है। तो इनमें से कौन सा त्योहार है जो कि श्रावण में नहीं मनाया जाता है? तो नाग पंचमी का जो संबंध आता है अपने आते हुए श्रावण से आता है। श्रावण कृष्ण पक्ष की पंचमी को आता है। तीज जो कि श्रावण में आती है, श्रावण शुक्ल पक्ष की तृतीया को, इसी को ही अपन छोटी तीज कहते हैं। छोटी तीज कहते हैं। और इसी से त्योहारों की शुरुआत होती है। राजस्थान में त्योहारों का प्रारंभ इसी से होता है। इसके बाद में अपन रक्षाबंधन की बात करते हैं। रक्षाबंधन का त्योहार आता ही आता है अपने श्रावण पूर्णिमा को। कब आता है? श्रावण पूर्णिमा को। आगे बात करते हैं जन्माष्टमी, जो कि जन्माष्टमी कब आती है? आती है भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को। इसी के एक दिन बाद में वो बताया था मैंने आपको, जो कि गोगा नवमी आती है। गोगा नवमी कब आती है? ये आती है भाद्रपद कृष्ण पक्ष की नवमी को। ठीक है। तो श्रावण महीने में कौन सा त्योहार नहीं मनाया जाएगा? वो मनाया नहीं जाएगा जन्माष्टमी, क्योंकि जन्माष्टमी कौन से महीने में आती है? ये आती है अपने भाद्रपद महीने में। तो सही विकल्प ऑप्शन नंबर द बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17 है। निम्न में से गलत युग्म की पहचान करनी है। युग्म दे रखे हैं, इनमें से अपन को गलत युग्म का चयन करना है। कि छोटी तीज है जो श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। फुलेरा जो दूज है जो फाल्गुन शुक्ल द्वितीया को मनाई जाती है। गौरी का जो पूजन है जो भाद्रपद कृष्ण की पक्ष की दशमी को मनाया जाता है। और जो गोगा नवमी है ये चैत्र शुक्ल नवमी को मनाई जाती है। तो अपन को यहाँ पर गलत युग्म कौन सा दे रखा है? मैंने आपको बताया था कि गोगा नवमी जो आती है ये आती है भाद्रपद कृष्ण पक्ष की नवमी को। कब आती है? भाद्रपद कृष्ण पक्ष की, ना कि चैत्र शुक्ल नवमी को। ये गलत दे रखा है। तो सही विकल्प अपने लिए क्या होगा? ऑप्शन नंबर द बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। गोगा नवमी का जो त्योहार आता है ये आता है भाद्रपद कृष्ण पक्ष की नवमी के दिन। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
जो कि क्वेश्चन नंबर 18 है। गणगौर पर्व के दौरान गाए जाने वाले गीतों में गिंदोली का नाम प्रयुक्त होता है। तो गणगौर का त्योहार आता है अपने चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है और इसके दौरान जो गीत गाए जाते हैं इसमें गिंदोली का नाम प्रयुक्त होता है। तो गिंदोली का संबंध कहाँ से आता है? ये असिस्टेंट प्रोफेसर में आया हुआ क्वेश्चन है 2024 में कि राव सातल की पुत्री थी या फिर बहादुर शाह की पुत्री थी या फिर अहमदाबाद के सूबेदार महमूद बे की पुत्री थी या फिर महारानी के शासक मल्लीनाथ की पुत्री थी। तो सही विकल्प का चयन करना है अपन को। क्या सही विकल्प क्या होगा? कौन सा सही विकल्प होगा? तो गणगौर का जो गिंदोली का जो संबंध आता है वो आता है अपने लिए ऑप्शन नंबर स, जो कि अहमदाबाद के सूबेदार महमूद बेग की पुत्री थी। कौन थी? अहमदाबाद के सूबेदार महमूद बेग की पुत्री थी गिंदोली। और गुलाबी गणगौर का जो संबंध आता है, गुलाबी गणगौर का संबंध आता है, ये अपने आता है नाथद्वारा से, नाथद्वारा, जो कि चैत्र शुक्ल की पंचमी को मनाई जाती है। धींगा गणगौर का संबंध आता है, यह आता है अपने उदयपुर से, उदयपुर से। और एक होती है जो कि धींगा गवर बेतमार मेला, ये कहाँ लगता है? ये लगता है अपने जोधपुर में। कहाँ लगता है? जोधपुर में। तो यहाँ पर सही विकल्प अपने लिए क्या है? ऑप्शन नंबर स, अहमदाबाद के सूबेदार महमूद बे की पुत्री थी। कौन? गिंदोली। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो कि क्वेश्चन नंबर 19 है। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सीईटी 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। ऑप्शन आ है फूलडोल, जो कि चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को मनाया जाता है। ऑप्शन ब है गणगौर, जो कि चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। ऑप्शन स है ऊबछठ, जो कि भाद्रपद कृष्ण पक्ष की षष्ठी को मनाई जाती है। या फिर गुड़ला, जो कि श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। तो इनमें से कौन सा युग्म है जो सही सुमेलित नहीं है? 3 युग्म है जो सही है, एक युग्म जो कि गलत दे रखा है, उसका अपन को चयन करना है। तो फूलडोल है जो कि चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को मनाया जाता है, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। गणगौर जो कि चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है, ये बात भी बिल्कुल सही है। ऊबछठ है, इसका संबंध भाद्रपद कृष्ण पक्ष की षष्ठी को आता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। लेकिन जो गुड़ला त्योहार है इसका संबंध श्रावण शुक्ल तृतीया से नहीं आता है। तो सही विकल्प अपने लिए क्या होगा? गुड़ला, जो कि श्रावण शुक्ल तृतीया को नहीं मनाया जाता है। आगे चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 20, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है अपने। बच बारस का त्योहार कब मनाया जाता है? ये स्कूल लेक्चर 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर है भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को मनाया जाता है। ऑप्शन ब है कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को मनाया जाता है। ऑप्शन स भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की द्वादशी को मनाया जाता है। या ऑप्शन द है आश्विन महीने के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को मनाया जाता है। तो बच बारस का संबंध, इस दिन बछड़ों की पूजा, गाय एवं बछड़ों की पूजा की जाती है। और इसका जो संबंध आता है ये अपना आता है भाद्रपद कृष्ण पक्ष की द्वादशी से। तो सही विकल्प क्या होगा? भाद्रपद महीना और कृष्ण पक्ष और इसके द्वादशी को क्या मनाया जाता है? बच बारस का त्योहार मनाया जाता है। तो ये आज का अपने लास्ट क्वेश्चन था। आगे भी हम राजस्थान के ऐसे ही पिछली परीक्षाओं में आए हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर अपन सोल्व करेंगे। सारे टॉपिकों का हम ऐसे ही जो पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं उनका ऐसे ही अगली कक्षाओं में अपन सॉल्यूशन करेंगे। धन्यवाद।